हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल माइंड मस्ती पर। मेरा नाम असित केवट। आज का सुविचार है दोस्तों, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भगना सबका सम हो, नहीं किसी का बहुत अधिक नहीं किसी का कम हो। दोस्तों आज का टॉपिक है एवरेज यानी कि औसत। औसत बताऊंगा कि औसत, सबसे पहले जानेंगे कि औसत क्या है। औसत बराबर यानी कि एवरेज इक्वल राशियों का योग बटा राशियों का संख्या। औसत बराबर हम लोग क्या जानते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। कोई एक उदाहरण दे देते हैं और इससे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे दोस्तों? 40 और 50 का औसत निकाल। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। कैसे उसका शॉर्ट ट्रिक है? सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, उसके बाद इस फॉर्मूला में आएंगे। जैसे 10, 20, 30, 40 और 50 है। तो देखना है दोस्तों इसमें कितनी संख्या है। 1 2 3 4 5 संख्या है। तो 5 संख्या में से क्या करेंगे? इधर से 2 संख्या लेंगे और इधर से 2 संख्या। बीच में क्या आया? 30। तो इसका एवरेज 30 हुआ दोस्तों। ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। 10, 20, 30, 40, 50, इसमें कितनी संख्या? 5 संख्याएं हैं। 5 संख्याओं में जो बीच में आएगा वही उसका एवरेज होगा दोस्तों। देखते हैं अब इस फॉर्मूला से राशियों का जो यानी कि जब औसत निकालेंगे इसी फॉर्मूला से, इसी क्वेश्चन औसत बराबर जब औसत निकालेंगे तो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 राशियों का योग करना है। अब राशियों की संख्या मतलब ये राशियों का योग हुआ बटा राशियों की संख्या, मतलब कितनी संख्याएं हैं दोस्तों। अब कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 संख्याएं यानी कि क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अब राशियों का योग बोला है तो इसको क्या करेंगे? योग करेंगे, जोड़ेंगे। 20 10 और 20 में 30 और 30 में 60, 100 और 50 माने 150 हुआ दोस्तों बटा 5। अब 5 से अगर 150 को कट करेंगे तो क्या होगा? 5 30 जा 150 यानी कि 30। इसका आंसर 30 हुआ, यानी कि इसका औसत 30 हुआ। ये आंसर और ये आंसर सही हुआ, यानी कि ये लॉन्ग ट्रिक है और ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। देखो 10, 20, 30, 40, 50 ये बीच वाला जो है वही उसका आंसर होगा। ये 5 वाला हुआ। अगर आगे और ज्यादा रहे तो क्या होगा दोस्तों? अब देखते हैं। इसी में अगर और रहेगा तो क्या करें? 50 और 60। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं। क्या करेंगे हम लोग? 10, 20, 30, 40, 50 और 60। उसमें कितना संख्या था दोस्तों? 5 संख्या था। और इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो क्या करेंगे? अगर इधर से भी 3 हो रहा है, इधर से भी 3 हो रहा है, तो इस समय में क्या करेंगे? जब इधर से भी, उसमें क्या हो रहा था कि ये 60 नहीं था, इधर से 2 इधर से 2, बीच वाला 30 हो जा रहा था। अब कोई कुछ बीच में नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे? इधर से भी 3 आ रहा है, इधर से भी 3 आ रहा है दोस्तों। यहाँ एक नियम और है। जब यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, तो इसका बीच का संख्या इसका आंसर होगा। और इसके बीच में क्या है दोस्तों? 30 और 40 के बीच में क्या होता है? जैसे 3 और 4 के बीच में क्या होता है? 3.5 होगा। 3 और 4 के बीच में 3.5 होगा। इसी प्रकार 30 और 40 के बीच में क्या होगा? 35 होगा दोस्तों। यानी कि इसका आंसर 35। ये तुरंत 1 सेकेंड में बन जाना चाहिए। ये 1 सेकेंड में बन जाएगा दोस्तों। और इसी को इस विधि से अपनाएंगे तो क्या होगा? राशियों का योग यानी कि राशियों का योग
अब यही जोड़ देते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसी को जोड़ देते हैं तो क्या होगा, बटा ये राशियों का योग हुआ, राशियों का योग होगा इस फॉर्मूला के अनुसार। अब राशियों की संख्या, अब यहाँ देखेंगे कि राशियों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ क्या देंगे, 6 देंगे। जितनी संख्या रहेगा दोस्तों उतनी संख्या यहाँ देना पड़ेगा। ये फॉर्मूला कह रहा है, ये हम नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला कह रहा है कि जितनी संख्या रहेगा उतनी संख्या देना पड़ेगा, और ऊपर में जितनी योग रहेगा उसका उतना योग करना होगा। अब यहां तक तो 150 हुआ था, और 150 से 60 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना होगा, 210 बटा 6। अब ये कटेगा कितना से, 6 3 जा 18, 6 5 30, यानी कि ये पूरा पूरी कट जाएगा 35 में, यानी कि 35 आंसर। समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कीजिएगा, हम जरूर इससे बेहतर बताने का कोशिश करेंगे। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लेते हैं। पहले का 50 और नंबर, यानी कि विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत निकाले। अगर रहेगा पहले का 50 विषम संख्या का औसत निकाले, तब क्या करना है दोस्तों, 50 पहले का 50 विषम संख्याओं का औसत। तो इसका आंसर इसी क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है दोस्तों। कैसे, जितना रहेगा यहाँ विषम संख्या, अगर ऑड नंबर रहता है, ऑड नंबर रहता है तो क्या करेंगे, वही आंसर होगा, ये 50 ही इसका आंसर होगा दोस्तों। पहले का 50 विषम संख्या का औसत निकालने कहेगा तो n ही होगा, जितना पूछेगा। अगर 60 पूछे, 60 विषम संख्या का औसत निकाले तो 60 होगा, 100 कहेगा तो 100 ही होगा, यानी कि जितना कहेगा उतना ही उसका आंसर होगा विषम संख्या में। अगर सम संख्या रहेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर रहेगा पहले का 99 सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत निकाले, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ n करना, n ऑड संख्या में क्या करते थे, ऑड नंबर में क्या करते थे, n ही देते थे, यानी कि जो पूछता था, जो संख्या था उसी संख्या को देते थे। और विषम सम संख्या में क्या करेंगे, n+1 करेंगे दोस्तों, यानी कि जितना संख्या रहेगा, जितना नंबर रहेगा उससे एक जोड़ देना है। क्या करेंगे, यहाँ 99 है, n+1 करना, ये n है दोस्तों ऑड नंबर, n+1 यानी कि 99 + 1 100 हुआ दोस्तों इसका आंसर। यही डिफरेंट है, ऑड नंबर में जो संख्या है उसी संख्या उसका आंसर होगा, और सम इवन नंबर यानी कि सम संख्या में क्या करेंगे, उससे एक जोड़ देंगे, यानी कि अगर 100 रहे तो 100 + 1, 3 रहे तो 3 + 1। अब देखिए दोस्तों, अब रहेगा, अगर रहेगा तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ऑफ एवरेज, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ऑफ एवरेज, तो क्या करें, पहले का 5 प्राकृतिक संख्या का औसत बताइए, तो क्या करेंगे दोस्तों, क्या होगा, पहले फर्स्ट प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, इसका एवरेज पूछ रहा है दोस्तों, क्या करेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक एक है, क्या करते हैं, n+1/2, n+1/2, यहाँ 5 दोस्तों। क्या क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ऑफ एवरेज, पहले 5 प्राकृतिक संख्या का औसत बताइए। तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, n+1/2, यानी कि n क्या है, यहाँ 5 है दोस्तों, n क्या है 5, यानी कि 5 + 1/2, यानी कि 5 + 1 6/2, कटेंगे तो 3, यानी कि 3 आंसर।
अब इसको हम लोग जानते हैं, जब एवरेज निकालते हैं तो राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या होता है, एवरेज बराबर। तो इसको क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, उस विधि से जो विधि से पहले बनाए थे, बटा अब जितनी संख्या, राशियों का योग तो हुआ, अब राशियों की संख्या 1 2 3 4 5, यानी कि हम 5 देंगे। अब राशियों का योग, अब योग करेंगे तो कितना होगा, 3 3 6 10 15, यानी कि 15 बटा 5 कटेगा तो 3 हुआ दोस्तों, मिल रहा है। 2 विधि हुआ। अब तीसरा विधि, अब क्या है, थर्ड लो। अब यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5। अब देखेंगे दोस्तों, हम पहले बता दिए हैं कि जब 5 संख्या रहेगा तो इधर से 2 इधर से 2, और बीच वाला जो बीच में जो रहेगा वही उसका आंसर होगा। और बीच में क्या है, 3। देखिए दोस्तों, तीनों में 1 आया। ये तीनों विधि में से आपको जो विधि अच्छा लगे, जो विधि आपको अच्छा लगे, जो नियम आपको अच्छा लगे, उसी से कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए यहीं तक दोस्तों, अगले क्लास में आपसे फिर मिलते हैं।